बड़े ध्यान से सुने। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, इसी लोक में, ये नरक है, दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर स्थित है। ये नरक कहाँ है? पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर, दक्षिण दिशा में। जिस दक्षिण दिशा में हमारे पितृगण निवास करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, जहां हमारे पितृगण निवास करते, अग्नि पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर, इसी दिशा में अग्निस्मान आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए, ध्यान से सुनना, जो हम लोग हैं वर्तमान में, जो मनुष्य जी रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करें। भागवत कितना स्पष्ट एक मैसेज दे रही है। वो पितृगण करते क्या हैं? दक्षिण दिशा में रहकर करते क्या हैं? बोले वो अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। जो हमारे वंश में उत्पन्न हुए हैं वो मंगल में रहें, उन्हें कोई असुविधा ना हो, वो कोई परेशान ना हो, वो दुख में ना हो, वो कष्ट ना पाए, ऐसी मंगल कामना दक्षिण दिशा में बैठे हुए हमारे पितृगण करते हमारे लिए। क्यों हमारे पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है? क्यों हमारे पितरों का हित करना जरूरी है? क्यों हमारे पितरों का पूजन करना जरूरी है? ये सुनिए, इस बात से पता चलता है। एक शब्द है, अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते रहते हैं। कौन है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे घर में मंगल कामना करता है इन प्रेजेंट टाइम में? कौन है? और पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए लगा देते हो तुम लोग। उन्हीं के लिए पूरा जीवन आप लगाते हो। लेकिन जो आपके लिए प्रसन्नता के लिए, मंगल कामना के लिए अपना जीवन वहां बैठकर, पितृलोक में बैठकर भी ये कहते हैं हमारे आने वाले वंशधर सब प्रसन्न रहे, उनके लोग श्राद्ध पक्ष में भी हम लोग कहते हैं क्या होगा, हम गया छोड़ तो आए। अरे भाई, जो लोग बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि हम गया दे आए, गया हो आए, याद रखिए, गया में श्राद्ध करने के बाद भी जब तक जीवन रहे तब तक पितरों का श्राद्ध करते रहो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोले बताओ, गया में प्रमुख देवता कौन है? हैं? बताओ कौन है? स्वयं विष्णु भगवान। याद है हम लोग वहां गए थे मंदिर में, वहां कथा की थी हमने, एकदम वहीं पे जहां सब चिताएं जलती थी, सामने दर्शन होता, हर दिन 4-5 चिताएं जलती थी उसी नदी में। हम लोगों ने, सूखी नदी है वो, वहां कथा की थी और सामने ही मंदिर था। वहां के प्रमुख देवता हैं भगवान विष्णु। जब पितरों की हो जाती है मुक्ति, जब आप गया में पिंडदान करते हैं तो पितरों की मुक्ति हो जाती है। और जब पितरों की मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति होने के बाद वो पितर जाते कहाँ हैं? बस भगवान में समा जाते हैं। तो भगवान में समा जाते हैं तो बोले फिर जब हमारे पितरों की मुक्ति हो जाती है उसके बाद भी जीव श्राद्ध करता है तो पितृ बनकर भगवान ही हमारी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो पितृ लोग क्या करते हैं? बोले मंगल कामना, फिर भगवान हमें वो मंगल वचन देते, मंगल आशीर्वाद देते। इसलिए जब तक जीवन पर्यंत हम लोग जीवित जब तक रहें तब तक अपने पितरों के नाम से, चाहे गया बार बार गया न जा सको, पर घर में रहकर उनके नाम से। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, वृंदावन, काशी, नैमिषारण्य, वृंदावन मीन्स मथुरा डिस्ट्रिक्ट, नैमिषारण्य, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, गया, काशी इत्यादि प्रमुख तीर्थों पर किया हुआ श्राद्ध पितरों को विशेषतः प्रसन्न करने वाला होता है। ये गरुड़ पुराण की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं। इसका मतलब मुझे गरुड़ पुराण 21 से बोलना है तो थोड़ी थोड़ी हिंट में आपको अभी से दे रहा हूं। अध्ययन करना पड़ेगा कि नहीं, तो वो मैं आपको अभी से सुना रहा हूं। विशेषतः इन प्रमुख जो तीर्थ हैं हमारे भारत के, उनमें ये प्रमुख तीर्थों में ये विशेष तीर्थ माने गए, जिनके नाम मैंने गिनाए। एक आध रह भी गया है, पूरे नहीं गिना। यहां पर किया हुआ
पिंडदान या श्राद्ध, तर्पण, ये विशेषतः पितरों को प्रसन्न करने वाला होता है। इसीलिए हम सभी को प्रत्येक वर्ष ये कोशिश करना चाहिए कि अलग अलग तीर्थों में जाकर अपने पितरों के लिए समय निकालें, समय निकालें। पूरी साल पितृ हमारे लिए मंगल कामना करते हैं और 11 महीने 15 दिन हम लोग अपने कार्यों में रहकर उनको भूल जाते हैं, लेकिन 15 दिन जब श्राद्ध पक्ष के आते हैं, क्या हमें हमारे पितरों को याद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्ट्रांग नहीं करना चाहिए, उन्हें बलवान नहीं करना चाहिए? जो हमारा साथ दे, जो हमारे लिए प्रार्थना करे, क्या हमें उसे स्ट्रांग नहीं कर देना चाहिए? बोले वो कैसे होंगे? बोले वो हमारे सत्कर्म करने से वो स्ट्रांग होते हैं। जब आप कथा सुनते हो तो हमारे पितृ स्ट्रांग होते हैं, जब आप दान पुण्य करते हो वो स्ट्रांग होते हैं, जब आप भजन करते हो उनके लिए तो वो स्ट्रांग होते हैं। इसलिए इन 15 दिनों में स्पेशली आपको चाहिए सिर्फ कथा सुना मत करो, उसका मनन और चिंतन किया करो। तुम कैसे, हम लोग कैसी औलाद हैं? अपने पितरों के लिए अगर हम कुछ अच्छा ना कर सके तो किस काम के? कल्पना कीजिए हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे अगर ऐसा ना करें और जब वहां जाके हमारे साथ ऐसा होगा कि हम फिर प्रार्थना कंटिन्यू करेंगे? क्रोध आ जाने पर यहां भी अगर बेटा तुम्हारी इच्छा पूरी ना करे तो यहां भी तुम्हारे हृदय से बद्दुआ निकलने लग जाती है, तो पितृलोक में क्या होता होगा? पितृलोकों को ताने मिलते हैं पड़ोसियों के, देखा तुम्हारा बच्चा तुमको आज भी याद नहीं कर रहा है। कैसा बुरा फील होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन, एक शब्द पे मैं टिक गया इतनी देर, वो हमारे लिए मंगल कामना करते हैं। क्या करते हैं? वो हमारे लिए मंगल कामना करते हैं। तो उनके लिए समय देना परम आवश्यक है, उनको समय देना चाहिए।